अगर मन आपके बस में नहीं है, मन आपके कंट्रोल में नहीं है, तो बहुत आप दुखी होने वाले हो, जीवन में बहुत दुख झेलने वाले हो। सुनते हैं आज एक सुंदर स्टोरी, कैसे अपने मन की प्रवृत्ति को बदले, कैसे अपने मन को कंट्रोल करे। एक बहुत बड़ा व्यापारी थे जो हर रोज काम करने के लिए कठिन परिश्रम के साथ साथ बहुत जगह घूमते थे, बाहर जाते थे, लेकिन वो खुश नहीं हो पाते थे, खुश नहीं रहते थे। दिन भर की मेहनत, थकान, परिवार से दूर, लेकिन पैसा खूब था उनके पास, लेकिन शांत नहीं था मन, अशांत मन था। हर समय चिंताग्रस्त, भविष्य के लिए चिंता, वर्तमान में रह ही नहीं पाते थे। तो वो एक दिन जाते जाते देखे कि दूर में एक साधु बाबा अपने कुटीर में रह रहे हैं, जंगल के अंदर। कोई सुख सुविधा नहीं है, लेकिन वो बड़े प्रसन्न है। अपना काम खुद करते हैं, जो मिलता है उसी से संतुष्टि होके खा पी के बहुत खुश रहते हैं। और सुबह शाम उनके मिलने के लिए हजारों लोगों का ढेर लगता है। जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो हजारों को लोगों को बहुत सारे अनमोल चीज दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। ये देख के व्यापारी का मन में एक उत्सुकता जागा। वो भी साधु बाबा के पास गए, पूछने लगे, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं खुश क्यों नहीं हूँ? क्या करूँ कि मैं खुश रह पाऊँ? पैसा है, धन है, दौलत है, घर है, सब कुछ है, लेकिन मैं खुशी नहीं हूँ। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, कुछ दिन के लिए मेरे पास रुको। मैं जो बोलता हूँ उसी को फॉलो करो, मैं जो करता हूँ उसको फॉलो करो। तो व्यापारी रुक गया और साधु बाबा सुबह उठ के अपना दैनंदिन का कार्य करना शुरू कर दिए। थोड़ा सुबह उठ के भजन, कीर्तन, ध्यान, प्रार्थना करने के बाद, कुछ फल, मिठाई खाने के बाद फिर वो निकल गए अपने काम के लिए। खाली पैर, नंगे पैर चलते ही जा रहे थे और पैरों में पत्थर, मिट्टी, कांटा चुभते ही जा रहा था, लेकिन उनका कोई परवाह नहीं, आगे बढ़ते ही जा रहे। ऐसे जाते जाते एक बहुत सुंदर गुलाब के बगीचे में पहुंचे और उस बगीचे से फूल तोड़ने लगे। व्यापारी को बोले, तुम भी तोड़ो। व्यापारी भी फूल तोड़ने लगा। व्यापारी का हाथ में एक कांटा चुभ गया, उस कांटे से खून निकलने लगा। कांटा चुभने से हाथों से खून निकलने लगा। व्यापारी रो पड़ा, क्या करूं, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरा कांटा चुभ गया, अभी इधर कुछ भी नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं? रोने लगा। तो साधु बाबा बोले, घबराया मत, हाथ को धो लिए और बोले, इस उंगली को ऊपर उठाओ और फिर से फूल तोड़ो। फिर व्यापारी तोड़ने लगा, फिर से तोड़ने लगा, तो फिर बोरी भर गया। दोनों फूल की टोकरी को लेके, बोरी को लेके वापस आ गए। और जब शाम को खा पी के रेस्ट करके व्यापारी देखा कि उसका हाथ तो नॉर्मल है, वो चोट में दर्द भी नहीं है, दर्द भर गया। फिर व्यापारी को मन में आया कि हम जब कठिन मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उससे क्या मिलता है और क्या चुभता है, कितना दर्द मिलता है, उसको ना परवाह करते हुए अगर हम उसका परिणाम को देखेंगे, उसका फल को देखेंगे, तो हम खुश हो पाएंगे। उसको समझ में आ गया। फिर वो जाके बाबा को बोले, व्यापारी जाके बोला, मैं समझ गया। तो साधु बाबा हंसने लगे, बोले, पता चला ना, जीवन में सुख और दुख दोनों ही आने वाला है, उसी से हमें खुशी ढूंढना है। अगर केवल केवल खुशी चाहोगे तो वो नहीं मिलेगा।
सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। तो दुख के समय क्या परिणाम, क्या रिजल्ट आपको मिला है, उसको जानो, कुछ सीखो और आगे निकल जाओ। हर दुख आता है कुछ सबक सिखा के जाता है, उसको सीखना, जानना और करना हमारी जिम्मेदारी है ना। अगर आप नहीं जानोगे, रोते रहोगे, तो आप कभी उठ ही नहीं पाओगे, है ना। सुख और दुख हमारा जीवन में आता है, फिर चला जाता है, लेकिन हमें केंद्रित होने की जरूरत है। और कठिन मेहनत के बाद मिला हुआ जो परिणाम है, जो फल है, वो बहुत मीठा होता है, उसका आनंद कुछ और ही है। तो व्यापारी को बोले साधु बाबा, जाओ फिर से एक नया आनंद के साथ जीवन शुरू करो। हर दिन एक नया जीवन शुरू होता है। सुबह उठते ही भगवान के पास समर्पण करो, ध्यान करो, फिर क्या काम में लग जाओ। आज का दिन मेरा अच्छा निकले, जो भी परेशानी आए उसको भगवान के पास समर्पण करो, सीखो और आगे निकलो। और उस समय को आपको उसी 24 घंटे सबके पास है। सो ये है मन की प्रवृत्ति। हमें सुख दिखाई नहीं देता, खुशी दिखाई नहीं देता है। थोड़ा सा भी दुख हुआ ना, उसी में हम घेरे रहते हैं। और उस 24 घंटे को जब हम मैनेज कर पाते हैं, सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन जब हम मैनेज कर पाते हैं, मेहनत करते हैं, मैनेज करते हैं, तो हम खुश रहने लगते हैं। दुख के अंदर भी खुशी को ढूंढो, कुछ सीखो, तब जीवन बदल जाएगा। मन को अगर कंट्रोल कर लिए, आयत कर लिए, तो आप सफल जरूर होगे। आज की कहानी इतना ही है। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो